आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, वीडियो नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
Good morning all of you. Very good morning. Audio, video, slide. Very good morning. Very good morning. Himanshi, Ajay, Nishant Kumar, Khushi Sharma, Anshu Yadav, Manishka, Kalp Jain. Very good morning. Very good morning all of you. All okay. Audio, video, slide बता दीजिए. Done. चलिए तो आज फटाफट से YDSE को रिव्यू करते हैं और इसे खत्म करें. YDSE को रिव्यू कर लेते हैं और इसको खत्म कर लेते हैं. ठीक है, तो आज अपन इंटरफेरेंस खत्म कर लेते हैं, फिर बचेगा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन 3 दिन में पूरा हो जाता है. बिल्कुल डन 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 डन. चलिए तो कल वो किसी एक स्लिट के सामने जब एक स्लैब को रख दिया जाता है तो पैटर्न किस प्रकार से चेंज होता है हमने डिस्कस किया था. इसे एक बार और रिव्यू कर लें. इसे एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा. देखिएगा ये 2 स्लिट हैं S1 S2. आप मुझे बताइए सबसे बेसिक जो आप 3 दिन से पढ़ रहे हो, यहाँ O पर बताइए. एट O क्या डेल्टा X 0 है? और बच्चों जहां डेल्टा X 0 होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है. स्क्रीन के सेंटर को सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोलते. छोटे छोटे डाउट क्लियर करिए, चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जहां डेल्टा X 0 होता है वो पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है. छोटे छोटे पॉइंट समझिए. क्लियर है? डन. ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कहीं इस P पर मिलना है तो अब बताइए पाथ डिफरेंस कौन बड़ा होगा? बट ऑब्वियस ये एट P S2P की पाथ लेंथ ज्यादा है. और आपको याद हो तो S2P माइनस S1P जो डेल X आता था वो आता था Y छोटा d बाय बड़ा D. ये भी आपको पता होना चाहिए. सही. ठीक है, पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये y/d हमेशा नहीं होता. ये तभी होता है जब ये d इस d से बहुत बड़ा हो. वो अलग बात है, हम पूरा प्रैक्टिकल इसी से करते हैं. हमारे 99% क्वेश्चन इसी पर है. और अभी इस बार जेई में 2019 में और पहले एम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ, अभी मैं डिस्कस करूंगा. तो उसमें फिर आप y/d फेल हो जाएगा. तो आपको बेसिक मैंने समय समय पर आपको देखा हो, मैंने लिखा भी होगा कि ये तभी लगता है y/d क्योंकि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होता था d sin थीटा. फिर d sin थीटा tan थीटा के बराबर करते थे. थीटा बहुत छोटा होता. थीटा बहुत छोटा कब होगा? जब पर्दा बहुत दूर होगा. क्या ये बात क्लियर है? ये तो पुरानी बात हो गई. अब इसी में हमने अब स्लैब को जोड़ दिया. इसी में हमने स्लैब को जोड़ दिया. अब किसी एक के पास में आपने स्लैब रख दी साहब. अब आप खुद बताइए, बहुत बेसिक प्रश्नों का जवाब दीजिए. क्या S1 और S2 दोनों वेव क्या एक साथ पहुंचेंगी? बहुत फंडामेंटल. चलिए
क्या S1 और S2 से जो वेव निकल रही है वो O पर एक साथ पहुंचेंगी? आंसर है नो। कारण क्योंकि S1 वाली वेव को कुछ समय मीडियम में से होके गुजरना पड़ेगा जहां उसकी स्पीड कम है, इसलिए टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इट मींस देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस correspond to path difference, correspond to a phase difference. It means अब मैं कह सकता हूं at O डेल्टा x जीरो नहीं होगा, डेल्टा x जीरो नहीं होगा, hence hence O पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। O पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा। हाँ, अभिषेक पटेल, अजय, सत्यप्रकाश, कृपा शंकर, दृष्टि जजोडिया, श्रीतम, मौजम हुसैन, ओ पर मैक्सिमा बन सकता है, ओ पे मिनिमा बन सकता है, ओ पे थर्ड मैक्सिमा बन सकता है, पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बचेगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन है डेल्टा एक्स मस्ट बी जीरो, डेल्टा एक्स मस्ट बी जीरो। तो फिर प्रश्न उठता है कि सेंट्रल मैक्सिमा सर जाएगा कहाँ? सेंट्रल मैक्सिमा तो वहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए जहां डेल्टा एक्स जीरो होगा। अब आप देखिए, ये S1, आपने क्या किया, S1 के रास्ते में स्लैब रख दी तो S1 को टाइम ज्यादा लगेगा, और मीनवाइल आपने S2 का पाथ बड़ा कर दिया, आपने होशियारी लगाई, S1 के रास्ते में तो ट्रैफिक आ गया, और S2 को कहा कि भैया तू लंबा रास्ता घूमकर हाईवे से घूमकर आ। अब बताइए, इज इट पॉसिबिलिटी कि पॉइंट P पर डेल एक्स जीरो हो? क्या पॉसिबिलिटी है डेल एक्स जीरो? यस, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि एट पॉइंट P डेल एक्स क्या हो जाए, जीरो। कब होगा? अगर P पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है, P पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है तो डेल एक्स को तो जीरो होना पड़ेगा, डेल एक्स को जीरो होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। और वो कब संभव है? इसके कारण पाथ डिफरेंस आता है म्यू माइनस वन टी, कल मैंने आपको डिराइव करा दिया था। इसके कारण जो पाथ डिफरेंस आता है दोनों वेव में वो म्यू माइनस वन इंटू टी आता है, और इस लंबे रास्ते के कारण कितना आया था? इसके कारण कितना आया था? वाई डी बाई डी। ये लंबा रास्ता, ये स्लैब के कारण। अगर उसको 2 मीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है और इसका भी 2 मीटर आ जाए तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। वाई आ जाएगा आपका म्यू माइनस वन टी डी बाय डी। इतना पैटर्न बच्चों कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। ये पैटर्न शब्द क्या है? पैटर्न का मतलब है पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे बन रहा था, पहले सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर बन रहा था, परंतु अब कहां बन रहा है? अब पी पर है। तो मतलब पूरा पैटर्न कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर। ऊपर कितना शिफ्ट हो गया? y, और ये y की वैल्यू। क्या फील आ रही है? क्या फील आ रही है? क्या ये कल वाली बात मैंने आपको फिर से रिव्यू कर दी ताकि आपको मजा आ जाए। फिर इसमें पूछा जाता है, बताइए पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया तो कितनी फ्रिंजें डिस्प्लेस हो जाएंगी? तो बड़ा सरल है, पैटर्न शिफ्ट हुआ y, एक फ्रिंज कितना जगह घेरती है? बीटा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज डिस्प्लेस्ड y बाय बीटा। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंज डिस्प्ले। आपको सोचो ना, पहले पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ था, अब ये पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, तो जो फ्रिंजें थी ये फ्रिंजें भी इतनी शिफ्ट हो गई, तो इतनी दूरी में कितनी फ्रिंज आएंगी? ये दूरी है y, एक फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, तो इसमें कितनी फ्रिंज आ गई? y बाय बीटा, y बाय बीटा। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट?
क्वेश्चन करें क्या? डन 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 डन, क्वेश्चन कर लीजिए। एक वाईडीएसी सेटअप है जिसमें लैम्डा 600 नैनोमीटर है। वन स्लिट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट शीट of thickness 1.8 into 10 की पावर -5, म्यू दे रखा है 1.6। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ शीट? सही। दूसरा देखिए, अब आपने एक स्लैब का करा, भाई ने क्या किया, दोनों के आगे स्लैब पर लग दिया, T1 μ1 T2 μ2, और कह रहा है मुझे सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर ही बनानी है। पहले भी ओ पे थी, अभी भी ओ पर है, बन सकती है क्योंकि दोनों पे रख दिया ना, दोनों को ट्रैफिक दे दिया। μ1 आपको दे दिया 1.5, μ2 दे दिया 2.5, T1 आपको दे दिया, T1 आपको दे दिया 3 mm, T2 पूछ लिया। करिए, 2 मिनट लीजिए। और फिर जो मैंने आपको एक तीसरा बताया था, जेई का सवाल, उसने क्या किया था 2019 के क्वेश्चन में, ये दूरी 2dd और ये दूरी दी डी, और आपको कहा इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1 आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। यहाँ जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, कोई समझाना चाहता हूँ, यहाँ पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई डी नहीं लगेगा। ये सवालों से ही मजे आते हैं, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप देखिए पर्दा ज्यादा दूर नहीं है, तो यहां लगेंगे बेसिक्स, फंडामेंटल लॉजिक। करिए, 2 2 2 3 3 3, 7 से 8 मिनट ले लीजिए, 8 मिनट ले लीजिए, 8 मिनट। पहले में आपको निकालना है कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट होंगी। काफी बच्चे पहले का आंसर दे चुके हैं, 18 आ रहा है। ठीक है, दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए, दूसरा जिन्होंने कर लिया वो तीसरे पे आ जाए। दूसरे का प्रसन्ना नंदवान आंसर दे रहे हैं 1 mm। आलिया दे रही है 4.5।
करिए। 1 mm बच्चे दे रहे हैं आंसर, 1 mm सेकेंड का 1 mm दे रहे हैं, 1 mm। कुछ लोग 5 mm दे रहे हैं, चेक करिए।
आलिया हाशमी, आंसर आ गया क्या? दृष्टि जजोड़िया, आलिया शिवानी √5 λ/2, जतिन कपासिया D/2 कह रहे हैं, निशांत कुमार √50/23। तीसरे का किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। 5 mm कल्प जैन कह रहे हैं, सेकंड का 5 mm कल्प जैन कह रहे हैं, 2.1 mm अभिषेक पटेल। चलो पहला 18 पहला करना है क्या? पहला तो डायरेक्ट इससे सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां लगा दीजिए। इससे आंसर आ जाएगा। सही है, बाय बाय बीटा, बीटा लैम्डा D/D। दूसरे में क्या करना है? दोनों का रास्ता बराबर कर दीजिए, पहले का μ-1t, दूसरे का भी। जितना पहला देगा उतना ही दूसरा एक्स्ट्रा दे तो बराबर हो जाएगा। μ1 1.5 -1, t1 3, 2.5 -1, t2 पता नहीं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3, 1.5 इंटू t2। तो ये हो जाएगा साहब आपका 3 t2। t2 कितना आ रहा भाई? t2 1 mm, 1 mm ओके है क्या परमानंद? 1 mm ईशान सांडलिया, सबका 1 mm आ रहा है क्या? 1 mm। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? 1 mm में कोई डाउट भाई? किसी को 1 mm में डाउट है क्या? 5 mm नहीं है आंसर, 1 mm आएगा। 2.1 mm आंसर नहीं है, 1 mm आएगा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, ये बढ़िया है। अब इसमें क्या रट्टाबाजी नहीं चलती, इसमें रट्टाबाजी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी आपको शायद समझ में तो आ गया होगा। अब ये सवाल वही कर सकता था 2019 में जब जेई में आया है। बेसिक पाथ डिफरेंस, S1 से एक वेव निकलेगी, टक 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 टक, कितनी चली भाई? 2D। S2 से टक 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 टक, ये कितनी चली? ये D है, पाइथागोरस जिंदाबाद। 2D का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर √5D। अब पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस की फील क्या है? सीधा है ना, राम का रास्ता माइनस श्याम का रास्ता, सीधा है। ये पाथ डिफरेंस की फीलिंग है। तो राम चला, रूट बड़ा रास्ते को आगे लिखो, छोटे को पीछे। ये डेल्टा एक्स आ गया, ये डेल्टा एक्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए पहला मिनीमा, पहला मिनीमा। अब पहला मिनीमा चाहिए, फर्स्ट मिनीमा। तो बताइए डेल्टा एक्स बराबर λ/2। बोलिए डंडना डंडन है क्या? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? तो पाथ डिफरेंस की फीलिंग क्या है? पाथ डिफरेंस की फीलिंग है S1 से जो वेव निकली वो कितना चली, दैट इज S1 का पाथ लेंथ। S2 से जो वेव निकली वो कितना चली, बोले तो S2 की पाथ लेंथ
माइनस S1 की पाथ लेंथ। ठीक है भाई, राम श्याम नहीं समझ में आ रहा तो ये सबसे बेस्ट तरीका, पाथ डिफरेंस, S1 की वेव की पाथ लेंथ और S2 की वेव की पाथ लेंथ, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अदिति राजेंद्र शाह, हिमांशी, अजय, संजू कुमारी, शेफाली, सत्य प्रकाश, परमानंद। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट तो क्या है, एक बहुत ही वो फेमस प्रोफाइल है, नीट में आया हुआ सवाल है 2013 में, काफी बार आपको बुक्स में मॉड्यूल में भी मिलेगा। एक वाईडीएसी सेटअप है, आपने इसको पहले तो करा 6500 एंगस्ट्रॉम से, बट ऑब्वियस है सेंटर पे क्या मिलेगा बताइए? सेंटर पे तो डेल एक्स जीरो होगा, सेंटर पे तो हमेशा क्या मिलेगा? मैक्सिमा। फिर मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सब सही है। अब आपने वही प्रैक्टिकल बच्चों किया, वही प्रैक्टिकल किया अब 5200 से। मजे की बात है, सेंटर पे अभी भी क्या मिलेगा? सेंटर पे तो अभी भी सभी ब्लू वेव्स का पार्ट डिफरेंस जीरो है, तो अगेन सेंटर पे तो मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो एट सेंटर मैक्सिमा ऑफ बोथ विल अकर, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, ओवरलैप होगा दोनों। सही है। अब फिर ब्लू वाले का मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा 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 मैक्सिमा, ऐसे बनेगा। क्या ऐसा संभव है कि दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप हो जाए या दोनों के मिनिमम ओवरलैप हो जाए? क्या पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों के मैक्सिमा ओवरलैप हो जाएं? हाँ सर, इसमें क्या है, जहां जहां 6005 एंगस्ट्रॉम का मैक्सिमम बन रहा है वहीं 5200 का बन जाए। तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन की फील दिला दी कि वास्तव में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। लैम्डा वन दे रखा था 6500, लैम्डा टू दे रखा था 5200, छोटा डी दे रखा है 2 mm, कैपिटल डी दे रखा है 1.2 मीटर। आपको पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा where the bright due to both coincide। बढ़िया फेमस सवाल है, पूछा जा चुका है नीट में, तो AIPMT नीट में आया हुआ सवाल है। करिए। अब इसका कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का है, कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का है, पहले आपको फील आ जाए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। आराम से तसल्ली से देख लीजिए।
करिए। आज बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज, ये अच्छे तरीके से पूरा इंटरफेरेंस का कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरेंस लाइट के कौन से नेचर को बताता है? वेव नेचर को। इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये लाइट का वेव नेचर बताता है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताते हैं। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फिनोमिना, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से फिनोमिना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप कौन से एक्सपेरिमेंट की स्टडी कर रहे हैं। बीस एम एम, अजय का आंसर आया है 20 mm, परमानंद का आया है 20.28 mm, जतिन कपासिया का आया है 1.56, अभिपिश दास का आया है 1.56, परमानंद कह रहे हैं 20.28 mm, कल्प जैन कह रहे हैं 20 mm। चलिए, तो आप मुझे खुद फील करिए, देखिए रटिए मत, हर का जबरदस्ती फॉर्मूला मत बनाइए। मैं बोलता हूं 6500 एंगस्ट्रॉम का मैक्सिमा कहां बनेगा, इसका मतलब जहां पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा हो जाएगा वहीं तो मैक्सिमा बनेगा। तो एन लैम्डा डी बाय डी, कौन सा बनेगा नहीं पता। फिर 5200 एंगस्ट्रॉम का मैक्सिमा कहां बनेगा, सीधा फंडा, मैं तो एक ही बात रटा हुआ है आशीष सर, जहां डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो जाए, डेल्टा एक्स होता है वाई डी बाई डी, तो वाई बराबर एन लैम्डा डी बाई डी। कौन सी मैक्सिमा ओवरलैप होगी नहीं पता, वेवलेंथ लैम्डा 2 है। अब वो कह रहा है कोइंसाइड, कोइंसाइड, मैक्सिमा कोइंसाइड, इसका मतलब एक ही जगह बन रहे हैं, इसका मतलब वाई दोनों का सेम कर दीजिए, n1 लैम्डा 1 डी बाई डी, n2 लैम्डा 2 डी बाई डी, डी से डी कटा, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा। अब चाहे तो आप इसको याद कर लें, पर जरूरत नहीं है ना, आप हर चीज रटें, कहाँ आवश्यकता है, बातों को समझिए। जब जब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है तब तब मैक्सिमम बनता है, तो पहले का मैक्सिमा जहां बनेगा वहां दूसरे का मैक्सिमम बनना चाहिए, खत्म। अब n1, n1 है आपका 6500 एंगस्ट्रॉम, नहीं लैम्डा 1 दे रखा है, सॉरी, लैम्डा 1 6500, चार बटा 5, इसका मतलब 6.5 एंगस्ट्रॉम की तो फोर्थ ब्राइट और 5200 एंगस्ट्रॉम की फिफ्थ, इसका मतलब यही तो हुआ, 6500 एंगस्ट्रॉम की तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और 5002 एंगस्ट्रॉम की फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, ये क्या कर रही हैं बताइए, डन है क्या? अब इसने तो डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस के लिए आप y बराबर एन लैम्डा डी बाई डी लगा दें, डिस्टेंस के लिए लगा दीजिए। सही है, बहुत बढ़िया।
वाई आ जाएगा आपका एन लैम्डा डी बाई डी। कौन सा रखें, कोई भी रख दीजिए, आपकी इच्छा। आप 6500 रख रहे हो तो एन रखना 4, अगर वो 5 रखते हो तो फिर लैम्डा चेंज हो जाएगा। डी कितना है, डी कितना भैया, डी 1.2, और स्मॉल डी कितना है, क्लियर, डन है क्या? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। क्वेश्चंस हैं वाईडीएसए में, आपने जितने कॉन्सेप्ट समझ लिए, जितने क्वेश्चंस कर लिए, वो आपके हो गए। इतनी प्रोफाइल है तो सारी प्रोफाइल को टच करना बहुत जरूरी है। इन वाईडीएसई find the distance from central position where the intensity fall to half of maxima, 1/4 of maximum। ऐसी डिस्टेंस निकालनी है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाए और मैक्सिमम की 1/4 हो जाए। बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है। पहले मैं आपको इसकी फील देता हूं, आप पहले इस बात को फंडामेंटल समझिए, पहले इस बात की फील लीजिए कि सवाल आप मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये स्क्रीन है, मैंने आपको बताया था स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है वो इस तरह से बनता है। देखिए, एक आइडिया देना चाहता हूं मैं आपको। देखो क्या होगा साहब, यहाँ आप देख सकते हो इंटेंसिटी मैक्सिमम है 4I0, यहाँ मैक्सिमम है 4I0, यहाँ मैक्सिमम है 4I0, ये सब ब्राइट है। और महसूस करिए, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, ये सब मिनिमा है। फिर कहीं ना कहीं इंटेंसिटी 2I0 भी तो होगी। ये 4I0 की लाइन खींची है मैंने, 2I0 होगी, मतलब देखो यहाँ यहाँ इंटेंसिटी देखिए, ऐसे असंख्य बिंदु होंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की क्या है, हाफ है। क्या फील कर पा रहे हैं? कहीं 1/4 भी होगी, कोई पूछे कहीं I0 भी है, हाँ यहाँ आप देखिए, महसूस करिए, यहाँ I0 भी है। तो पर्दे पर ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जहां ना ब्राइट है ना डार्क है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम बनता है, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, मैक्सिमा तो ये पॉइंट है, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ मिनिमम है, इसके बीच में तो इंटेंसिटी वेरी कर रही ना भाई। यहाँ देखो ना, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे इंटेंसिटी हाफ होगी, 1/4 होगी, 1/3 होगी। क्या आप मेरी बात फील कर पा रहे हैं? क्या फील आनी जरूरी है, फील आनी जरूरी है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे मैथमेटिक्स लगाकर, पहले एक बार आप बातें समझ जाएंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। तो फिर आप क्या उसको बढ़िया रिलेट कर सकते हो कि अच्छा अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। क्या क्लियर है क्या? साहिरा खातून, साहिरा खातून, चलिए अब आपके पास तो एक फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, वो फॉर्मूला लगाइए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है
उसको यूज करिए बिंदास। बिंदास यूज कर लीजिए। आई बराबर आई मैक्स इंटेंसिटी दे रखी है मैक्सिमम की हाफ, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ आई मैक्स। अब तो मैथ्स है, स्क्वायर रूट ले लो। डेल फाइव को लिख दो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को लिख दो y छोटा d बाय बड़ा d। ये सब याद होने चाहिए। y पूछा है, याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, कितने फंडे लग गए इसमें, देख लें। क्लियर है तो बताइए चैट बॉक्स पर। एंड आउट एंड आउट एंड आउट। सेकंड ऑप्शन भी कर लेंगे क्या अपने आप? किसी का आंसर आ गया तो बताइए, मेरे साथ शेयर कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। लैम्डा डी बाय 3d, लैम्डा डी बाय 3d। क्लियर? चलिए ठीक है। अब एक दो प्रोफाइल के क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। रेस में दे रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपसे कहा गया है फाइंड लैम्डा टू गेट डार्क फ्रिंज in front of one of the slit S1 और find wavelength which are absent। जिन्होंने रेस करी होगी उनको ये टर्म मिली होगी which are absent। बच्चा समझता है ये absent क्या मतलब है? जरा सोचिए, उस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का मिनिमा बन रहा है, इसका मतलब वो वेवलेंथ वहां नहीं पहुंच रही। कहने का तरीका है। लैम्डा बताना है आपको। बढ़िया सवाल है, लेस का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन। करिए, सॉल्व करिए।
ईशान सांडले ने आंसर दे दिया है, परमानंद ने आंसर दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज YDSE पूरा कर लीजिएगा, YDSE पूरा कर लीजिए। अच्छा, छोटे छोटे सवाल हैं, वैसे तो आप कर सकते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक स्लिट के आगे तो लगा दिया येलो फिल्टर और एक के आगे लगा दिया ब्लू फिल्टर। दूसरे शब्द में बोले, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो येलो लाइट से और ब्लू लाइट से, यहां से येलो यहां से ब्लू, तो बताइए क्या होगा? आंसर है इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, सस्टेंड होगा ही नहीं, क्योंकि सोर्सेस कैसे हैं? इनकोहेरेंट। सोर्सेस इनकोहेरेंट हो गए, सोर्सेस इनकोहेरेंट हो गए, दोनों का लेमडा अलग अलग है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन आया, दोनों की स्लिट विड्थ है आई सेम है, आई नॉट आई नॉट, इंटेंसिटी आई नॉट आई नॉट। अगर one of the slit is closed, then intensity at center of screen बताइए। इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। आप सोचिए, जब दोनों ओपन है तो बढ़िया, आप पूरा पढ़ते हो, सेंटर पे कितना होता है? 4I0। मैक्सिमा बनता है, इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज बनती है। और सोचिए, सोचिए, इफ वन इज क्लोज्ड तो सेंटर पर केवल एक ही वेव पहुंचेगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने की जरूरत ही रहेगी, वो I0 ही रहेगी। एक ही तो वेव पहुंचेगी, इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं, पर एक वेव तो पहुंचेगी, वहां पर केवल इंटेंसिटी क्या रहेगी? I0। तो आंसर आएगा इंटेंसिटी बिकम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ऐसे एक्सरसाइज 3 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ये लाइन ध्यान रखेंगे तो हो जाए। आप देखिए, अच्छे से लॉजिकल देखिए, पहले दोनों वेव पहुंच रही थी तो इंटेंसिटी रहेगी 4I0, 4I0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 4I0 आएगी। फिर अब एक ही वेव पहुंच रही है, एक ही वेव पहुंच रही है, तो क्या होगा? केवल I0, केवल I0। बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं, हाफ कैसे हो जाएगी अभिषेक पटेल? हाफ नहीं होगी, तभी तो पेपर में आया है। पहले 4I0 होती थी, पहले 2I0 थोड़ी ना होती थी, पहले 2I0 थोड़ी ना होती थी, पहले 4I0 होती थी। क्योंकि 4I0 कैसे होती थी बताऊं आपको? वो आप पूछ सकते थे मुझसे। क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, वो होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और दोनों I0 हैं। यही तो गलती है, हमारा दिमाग बोलता है कि पहले 2I0 होगी, और पहले 2I0 नहीं है, पहले कितनी है? 4I0। अभिषेक पटेल क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से मैंने आपका डाउट दे दिया है। अजय कुछ पूछना चाहते हो बेटा? पूछो अजय। ठीक है, वेरी गुड। अब ये सवाल कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है।
अब आपको पता है इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, तो बच्चों ये d/2 है, ये y कहलाता है, तो y d/2 हो गया। स्टेप नंबर 1 बताइए, क्या y आप d/2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? y बराबर d/2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? ये मैंने आपको कल भी सिखाया था, कल भी सिखाया था। ठीक है, स्टेप 2, डेल्टा x बता दीजिए, y छोटा d बाय बड़ा d, d/2 d/d, d²/2d। स्टेप 2 को ओके करिए, स्टेप 2 को ओके करिए, d²/2d, d²/2d, d²/2d। सही है। अब आपको क्या चाहिए? डार्क। आपको क्या चाहिए? डार्क। बस डार्क की कंडीशन बता दो, डार्क की कंडीशन बता दो कि ये डेल्टा एक्स λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, 2n+1 λ/2। इसमें से कुछ भी हो जाएगा तो डार्क हो जाएगी। बस आप करते जाइए, d²/2d बराबर कर दीजिए 2n+1 λ/2 के, 2 से 2 कट गया तो लैम्डा आ जाएगा बच्चों d²/2n+1d। ये आंसर है। एन की वैल्यू रखते जाइए, आंसर आते जाएंगे। तो लैम्डा आएगा पहला d²/n0 रखोगे d, n1 रखोगे 3d, n2 रखोगे 5d, ये आंसर है। बताइए डन डना डन है क्या? ये वाईडीएसई अपन ने इतने प्रश्न कर लिए वाईडीएसई के, आप 4 लेक्चर में इतने सारे न्यूमेरिकल करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 2 3 करके देखिए, सॉल्व एग्जांपल करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है शेप ऑफ फ्रिंजेस। स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी शेप बताइए। वैसे तो याद करने का है, किसी को याद हो, किसी को याद हो कैसी बनती थी बताइए, बताइए। पैराबोला नहीं, पैराबोला नहीं, गलत है परमानंद, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं। ये S1 S2 है, ये स्क्रीन है, हाइपरबोलिक बनती है। उसका कारण है, उसका कारण है S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस है। जहां जहां ब्राइट बनेगी, जहां जहां ब्राइट बनेगी, वहां का S2 माइनस S1P हमेशा किसके बराबर होगा? n लैम्डा। और याद रखिए अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। आपको याद हो, अगर अगर सम कांस्टेंट होता था S1P प्लस S2P, याद है इलिप्स में क्या होता था? इलिप्स में क्या होता था? दो फोकस होते थे, फिर हम आपको सिखाते थे दो पिन लीजिए, वहां पर डोरी बांधकर पेंसिल को घुमाइए, तो ये F1P प्लस F2P हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो वो हमेशा क्या बनता था? इलिप्स। क्लियर है? आप कहें तो मैं आपको पैटर्न दिखा दूं कैसा बनता है। देखें,
शेयर नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाइपरबोलिक बनती है इस तरह से। स्क्रीन अगर देखेंगे ना, स्क्रीन पर ऐसे ऐसे इस तरह से बनती है। बढ़े क्या आगे? देखो, ये मैंने एक फोटो भेजी है, मिली क्या? चेक करें, ये हाइपरबोलिक है, ये पैटर्न होता है एग्जैक्टली। देखिए, बढ़े आगे। चलिए चलिए, ठीक है, डन। तो ये हाइपरबोलिक आपको याद होना चाहिए, पैटर्न ऐसा बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ब्राइट बनेगा। तो अब मेरे हिसाब से वाईडीएससी की मैंने आपको सारी बातें बता दी। छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव सवाल आया था, किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ मिनिमम होगी? किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ मिनिमम होगी? आप खुद बता सकते हैं, बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बाई डी। बीटा प्रोपोर्शनल लैम्डा के, विप क्योर। वायलेट का लैम्डा सबसे कम होता है, तो बीटा और वायलेट कलर मिनिमम हो। बीटा फॉर वायलेट कलर क्या होगी? मिनिमम। रेड के लिए क्या होगी? मैक्सिमम। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था, हम दोनों सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल लेते हैं, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल लेते हैं। उससे कारण क्या होता है, आपकी जो फ्रिंज विजिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि उस समय आपका आई मैक्स तो हो जाता है 4 I0, आई मिन हो जाता है 0। तो डार्क परफेक्ट डार्क होती है। अब मान लो आप इक्वल नहीं लें, सर मैं तो इक्वल नहीं लूंगा, I1 को मैंने ले लिया, 4I, I2 को ले लिया, 2I, कुछ भी ले लिया, तो अब पता है आई मिन 0 नहीं आएगा। तो आप कहोगे जो उसकी कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो गई। कॉन्ट्रास्ट कम की मैं आपको फीलिंग बताता हूँ। जैसे पहले डार्क बन रही थी ये डार्क थी, एकदम बढ़िया डार्क। अब पता है कैसी बन रही है? अब आप देखना, आपको थोड़ी फील आएगी इससे। देखिए, इतना अच्छा तो नहीं बन पा रहा, पर ठीक है, समझ में आ रहा होगा। है तो ये भी डार्क, है तो ये भी डार्क, पर ऊपर वाले की कंट्रास्ट, ऊपर वाले की जो चमक है वो ज्यादा है, इसकी चमक ज्यादा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्लिट की विड्थ होती है, ये S1 है, ये S2 है। अगर दोनों की विड्थ सेम है तो इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब स्लिट की विड्थ इंटेंसिटी के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। इस पे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखेगा आपको। वो आपको क्या विड्थ दे देगा, विड्थ का रेशियो दे देगा। तो जो विड्थ का रेशियो है वही इंटेंसिटी का रेशियो है।
सही है। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? तो मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से आज तैयार करिए। 4 लेक्चर हो गए, केवल हमने YDSE के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल 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 सीखे। पूरा एक साथ रिवाइज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। पूरा एक साथ रिवाइज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। आज का लेक्चर नंबर कौन सा था भाई, ये बता दो। 4 था क्या लेक्चर नंबर? लेक्चर नंबर 4 था, सही है। ये अपलोड कर रहा हूँ आज का लेक्चर PDF फॉर्म में, ड्राइव में, और ये आ चुका है आपके पास। आपके पास आ चुका है बच्चों। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, तो मजा आ जाएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।